أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنفعنا بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما ولحقني بالصالحين واجعل لي من اللسان صدقا في الآخرين وجعل لي من وارثة جنات النعيم اللهم ألهمني رشدا وعازرني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا ورزقنا الاجتناب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته इंशाअल्लाह हमें पहले तर्जुमा देखेंगे इंशाअल्लाह सूरा अल-फील सूरा या सूरे का नाम क्या है सूरा अल-फील उसका तर्जुमा और रूट वर्ड्स बाद में उसकी तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول अब हमें तर्जुमा देखेंगे इंशाअल्लाह अलम तरा क्या तुमने देखा नहीं कैफा किस तरह फाला किया रब्बका तेरे रब ने बि अस्हाबिल फील हाथी वालों के साथ अलम यजअल क्या नहीं कर दिया कैदहुम उनकी चाल को फी तदलील गुमराही में अकारत व अरसला और भेजा अलैहिम उन पर तैरिन परिंदे अबाबील झुंड के झुंड उतरमिहिम और फेंकते थे उन पर बिहिजारतिम पत्थर मिन सिज्जील कंकरी की किस्म के फजअलहुम तो कर दिया उनको कास्फिम भूसे की तरह माकूल जो खाए हुए हो इसका तर्जुमा है इंशाअल्लाह उसका ग्रामर हम देखेंगे अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील इसमें अलम तरा का आता रा या अलिफ आता मैं नहीं लिखी इसमें रूट क्या है रा अलिफ हमजा कैफा का रूट क्या है काफ ये फे कैफा के तो किस तरह फाला का रूट भी क्या है फा आइन लाम फाला उसका रूट क्या है फाला का रूट क्या है फा आइन लाम रब्बुका तेरे रब ने उसका रूट क्या रा बा बा वो तद्दिश होने की वजह से उसे 2 बार बुलाना रा बा बा बी अस्हाबी अस्हाबी सात करने के बाद उसका रूट क्या है स्वाद हा बा बी अस्हाबी का तो ये सात करने का था ये स्वाद हा बा अस्हाब अल फील फा का फील का है इधर फा या लाम फील हाथी हाथी को क्या कहते हैं अरबी में फील अलम यजअल अलम का बस वो अलिफ लाम मीम है यजअल का रूट क्या है
जीम आइन लाम जाला। कैदहुम, कैद का रूट काफ या दाल। फी तदलील, गुमराही में हकारत। इसमें गुमराही करने, गुमराह का मतलब होना द्वात लाम लाम दलल, दलल के तो वो दलदल में फंस गया बोलते हैं ना हम, इसी तरह। वो अरसला और भेजा, वो अरसला का तो कहेगा भेजना, क्या है रे सीन लाम, रिसाला बोलते हैं उसे, रे सीन लाम। अलैहिम तैरिन, तैरिन का तो क्या परिंदे। तो या रा, तैरन का मतलब रूट क्या है तो या रा। अबाबील, झुंड के झुंड, झुंड के झुंड कैसे बताया, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, एक ग्रुप के बाद में दूसरा ग्रुप, ऐसा झुंड के झुंड के तो क्या ग्रुप के ग्रुप। तरमेहिम, तरमेहिम का रूट क्या है रा मीम या, रमी, रमी के तो फेंकना, रा मीम या। बिहिजारतिम, पत्थर, अरबी में पत्थर को क्या बोलते हैं हिजारा बोलते हैं, हिजर। उसका रूट क्या है हा जीम रा। इसमें है देखो, मैं रूट बोलने टाइम को ये हुरूफ भी देखो रूट भी देखो। इसमें क्या बिहिजारतिम है, हमको बा भी जरूरत नहीं और ता भी जरूरत नहीं, उसका रूट में देखना हमें। हा जीम रा, हजर, हजर के तो क्या पत्थर। मिन सिज्जील, क्या मिन सिज्जील, कंकरी की किस्म के। सिज्जील करने का हमारा रूट होना, मिन से आता, उसमें एक एक बार ऐसा मिला को पढ़ने जाती हैं। हमारा क्या सिज्जिल का रूट क्या है सीन जा जीम लाम, सिजल, सिजल के तो वो खंकरी की तरह। फजालहुम, तो कर दिया उनको, का स्विम, भूसे की तरह। का स्विम का रूट क्या है आइन स्वाद फा, असफ, असफ के तो अब हमें उसमें की बीज खाकर भूसा कैसा छड़ती हैं, ऐसा उसका रूट हुए। माकुल, जो खाए हुए हो, तो खा लिया। अब एक फल है, वो फल में का बीज हमें सीड हमें निकालती उसमें का, बाद में क्या होता है वो खोखला होता, ऐसा हो जाता। उसका क्या है अलीफ काफ लाम, अकला, खाया हुआ। तो खाने के बाद में क्या रहता उसमें खाली रहता, इसी तरह। समझ में आया आपको? फिर एक बार मैं दोहराती हूँ, तर्जुमा देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका रूट, इसका मालूम है तुमने, बिस्मी सात नाम के, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम बार बार रहम फरमाने वाला है। अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं, कैफा किस तरह, फाला किया, रब्बुका तेरे रब ने, बिअस्हाबिल फील हाथी वालों के साथ, अलम यजाल क्या नहीं कर दिया, कैदहुम उनकी चाल को, फी तदलील गुमराही में अकारत, व अरसला और भेजा, अलैहिम उन पर, तैरन परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड। तरमेहुम फेंकते थे उन पर, बिहिजारतिम पत्थर, मिन सिज्जील कंकरी के किस्म के। फजअलहुम तो कर दिया उनको, का स्विम भूसे की तरह, माकुल जो खाए हुए हो। समझ में आया आप सबको इंशाल्लाह? जी हम तफसीर भी देखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो फिर एक बार पढ़ती हूँ इंशाल्लाह, देखो तुम्हें।
अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अब वही पहले भी मैं तर्जुमा करी हूँ, इंशाल्लाह फिर देखो इंशाल्लाह। क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? इसमें सवाल के जैसा है, देखो सवाल का मार्क भी है, एक सवाल करती हैं अल्लाह ताला। क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया? उनके चाल को, उन्हें जो भी चाल चलने के लिए आए, उनके चाल को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झूठ भेज दिए जो उन्हें पत्थर की कंकरियां मार रहे थे। बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। क्या उन्हें खाए के हुए कि भूसे की तरह कैसा हुए वो भी हमें देखेंगे किसके तरफ से हुए इंशाल्लाह। ये क्या है? जो यमन से खाने काबा की तखरीब के लिए आया था। ये बात क्या, खाने काबा के लिए तकरीर के बात आया था, क्या है? अलम तरा के माने क्या है? अलम तालम, अलम के तो क्या नहीं, तालम तुम जानते, क्या तुझे मालूम नहीं है? इस्तिफाम और तकरीर के लिए आया है, यानी तू जानता है या वो सब लोग जानते हैं जो तेरे रब जो जो तेरे हमसर हैं। जो तेरे हमसर कौन कौन हैं वो सब जानते हैं। ये इसलिए फरमाया गया अरब में ये वाकया गुजरे गुजरे अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। कब? वो ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ था, वो वाकया गुजर के, फील वालों के वाकया गुजर के बहुत अरसा भी नहीं हुआ। उस वक्त क्या हुआ? मशहूर तरीन कौल के मुताबिक ये वाकया उस साल पेश आया जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। क्या कौन पैदा हुए दिन? वो साल में कौन पैदा हुए? नबी के तो कौन, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फील जब वो हाथी वालों का मसला चला वही साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा हुए थे। इसलिए अरबों में उसकी खबरें मशहूर और मुतासिर थे। ये वाकया मुख्तसर हसब जलील है। वाकया असहाबुल फील के तो क्या, फील वालों का। ये वाकया कब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा तो साल, तो वो साल भी, वो दिन वो भी गुजरा, क्योंकि वो फील जब वो आए हाथियां को लेकर मक्का ढाने के लिए, उस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा हुए थे। वो असहाबुल फील कौन है? वो वाकया असहाबुल फील हबशी के बादशाह हबशी के बादशाह की तरफ से यमन यमन में अब्राहम अल अशरम गवर्नर था। क्या यमन में एक बादशाह था, वो अब्राहा उसका नाम था, और वो गवर्नर था कहाँ का? यमन का। उसने सना में एक बहुत बड़ी ईसाई गिरजा इबादत घर तामीर किया। क्या किया? उन्हें पहले मक्का है, हमारे पूरे दुनिया के लिए क्या है, अल्लाह का घर मक्का है। हमें किस तरह भी हमें नमाज पढ़ो, किस तरह भी फिर को हमें नमाज पढ़ो, क्या करती हमें किबला ढूंढती। उन्होंने ऐसा क्या करे, बहुत से लोग उम्रा का आते हैं, हज को आते हैं, बैतुल्लाह करने, मक्के को आते हैं, बैतुल्लाह अल्लाह का घर रहे कर को बैतुल्लाह। इसीलिए क्या करे, उन्हें इस मसले से उन्हें बड़ा सा बड़ा चर्च बनाया, एक गिर ईसाई का गिरजागा इबादत का घर तामीर किया। कौन? वो हबशी बादशाह। और कोशिश की कि लोग खाने काबा की बजाय इबादत और हज व उम्रा के लिए इधर आया करें। ये तो उन कोशिश भी करा कि लोग हज व उम्रा इबादत के लिए कहाँ जाती हैं? बैतुल्लाह को जाती हैं। बैतुल्लाह गई सका उन्हें इधर आओ कबूल को ना उधर आने के लिए
ऐसा बहुत बड़ा शानदार चर्च बनाया, बहुत माल खर्च किया उसमें, बहुत ये करा, बहुत हीरे मोती ऐसा बहुत रखकर बहुत इससे बनाया। बना को क्या कराया, सभी इधर आओ उम्रा उम्रा करने, हज करने, बैतुल्ला में कैसा इबादत करते हैं तुम्हें, इधर आको इबादत करो को बोल को ऐसा लोगों को ऐसा बोलता है। कौन? हबसी बादशाह की तरफ से। ये बात अहले मक्का और दीगर कबाइल अरब के लिए सख्त नागवार थी। क्या? अरब के लिए ये बात सख्त नागवार थी, क्योंकि हमारा बैतुल्ला, हमारा काबतुल्ला क्या है, हमारा अल्लाह का घर, हमारा किबला कौन सा है? खाने काबा है। उसको छोड़ को हमें दूसरे बने जगह हमें नहीं जा सकते, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह का घर है, इसीलिए हमें वहीं जाना पसंद करते हैं। इसलिए बहुत अरबां को ये सख्त नागवार गुजरा। चुनांचे उनमें से कुछ शख्स ने अब्रहा के बनाए हुए इबादत खाने को गलाजत से पलीदा कर दिया। क्या करे ये अरब वाले, बहुत अरब में ऐसा ये मचल गई बात, ऐसा कराया वो कबूल को। एक अरब वाला एक अरबी जाको उधर क्या कराया, गलाजत पलीदा कर दिया। जाकर उन्हें खूबसूरत बना कर रहा, महल का सब अच्छा सजा कर रहा, उसमें जाको गलाजत के तो शायद पैखाना पेशाब उधर कर दिया। कर देने से जिसकी जिसकी इतला उसको दी गई, किसे? हाँ, रहने वाले चौकीदार क्या करें, फलाना अरब आको तुम ये गिरिजा घर में ऐसा पलीदा कर दिया, गलाजत कर दिया, ऐसा कर दिया को बोल को उसे जाको शिकायत करें। किसी ने उस तरह गिरजा घर को नापाक कर दिया, जिस पर उसने खाने काबा को ढाने का अज़म कर लिया। वो पहले चुपचाप था, वो पहले खाने काबा के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि हाँ, गलत करने से उसे गुस्सा आको उसे क्या कराया, वो मैं खाने काबा को ढाने का अज़म कर लिया। और एक लश्कर जराज अजरार लेकर मक्के पर हमलावर हुआ। मैं मक्के पर हमला करने के लिए मैं जाता हूँ। देखो हम काबतुल्लाह को मैं कैसा करता हूँ को बोल को, वो ऐसा कर को आदमी आंकू और सभी लेकर उधर से निकला। कुछ हाथी भी उसके साथ थे। जब ये लश्कर वादी मुहस्सरा के पास पहुंचे तो अल्लाह ताला ने परिंदों के गोल को भेज दिया, जिनके चोंचों और पंजों में कंकरी या कंकरियां थे, जो चने या मैसूर के बराबर थे। अल्लाह ताला क्या करे, एक वादी मैसर का है, वो वादी में उन्होंने कब पहुंच गए, हमको पहुंच गए, तो अल्लाह ताला परिंदों को भेजा। वो परिंदों के चोंच के तो गएगा उनके मुंह में और उनके पंजों में के तो मतलब क्या, उनके परों में कितने कितने चने के दाल या मैसूर की दाल, वैसे वैसे छोटे छोटे कंकरियां थे परिंदों के मुंह में और उनके परों में, वैसे छोटे छोटे दाल रहे। वो लेकर फौज पर वो ये हुआ, जिसे फौजी के भी जिस फौजी को भी ये कंकरियां लगती वो पिघल जाता। ये कंकरी कौन सा शख्स को, कौन सा आदमी को वो कंकरी पड़ती, वो आदमी हाँ का हाँ क्या क्या हुआ था, पिघल जाता रहा। अब देखो हमें प्लास्टिक आग में रखे तो कैसा पिघल जाता, ऐसा पिघल जाता रहा। और उसका गोश्त उसका गोश्त झड़ जाता है, और बिल आखिर वो मर जाता। वो क्या करता है, जब उसका उस पर वो कंकरी मारी जाती, वो चुड़ी, वो परिंदे कब मारती हैं, वो मारने के बाद वो पिघल तो भी जाता, नहीं तो उसका गोश्त भी झड़ जाता, आखिर का बिल आखिर वो मर जाता, क्योंकि उतना अजाब उतना शदीद तर वो लाए थे वो। खुद अब्रहा का भी सना पहुंचते पहुंचते यही अंजाम हुआ, उसका भी ऐसा अंजाम होता है, फिर भी वो आता है अभी तक उसे, वो क्या करता। इस तरह अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की। वो ऐसा ऐसा करको वो वादी मैसर से निकल को आता है। आने के बाद उसके फौज को एक एक किसी किसी के ऐसा लगता है, वो मैसूर की दाल की तरह और चने की दाल की तरह ऐसा कंकरी किसे लगती है, वो पिघल जाता है और उसका उसका गोश्त खड़े खड़े झड़ जाता है। कोई कोई उधर से पढ़कर दम छोड़ देता है। इसलिए ऐसा ही करता करता भी वो पहुंचता है, फिर भी अल्लाह ताला क्या उसके घर की हिफाजत
अल्लाह ताला खुद ही करता है। मक्के के करीब पहुंचकर अब्राहा के लश्कर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो मक्के के सरदार थे, जब कौन मक्के के बड़े कौन सरदार कौन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो मक्के के सरदार थे, ऊंटों पर ऊंटों पर कब्जा कर लिया। उन क्या करे, मक्के को पहुंचते पहुंचते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंटों को कब्जा कर लिया। कौन? अब्राहम। जब जिस पर अब्दुल मुतल्लिब कौन? दादा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा इन्हों अब्दुल मुतल्लिब ने आकर अब्राहा से कहा कि तू तू मेरे ऊंट वापस कर दे, तू मेरे ऊंट वापस कर दे जो तेरे लश्कर ने पकड़े हैं। तो मेरे ऊंट तेरे लश्कर ने पकड़े हैं, मेरे ऊंट को वापस कर दे को बोलकर कौन? मक्के के सरदार अबू अब्दुल मुतल्लिब आकर उनसे बात करते हैं। किससे? अब्राहम से पकड़े हैं। बाकी रहा खाने काबा का मसला, ये भी बोलती हैं तुम बस मेरे ऊँट को मुझे छोड़ दे, बाद में तेरा बाकी तू कौन सा काम के लिए आया, कौन सा काम के लिए आया अब्राहा? मक्का ढाने के लिए आया, वो मसला तेरा है, वो मसला क्या? वो भी बोलती हैं बाकी रहा खाने काबा का मसला, जिसको ढाने के लिए तू आया, तू और तेरा मामला अल्लाह के साथ है। तू कौन सा काम करने आया, तेरा मामला अल्लाह के साथ है, वो अल्लाह का घर है। कौन सा? खाने काबा, वो अल्लाह का घर है, वही उसका मुहफ़्फ़ज़ है, वही उसका मुहफ़्फ़ज़ है। ये तो अल्लाह ही उसका मुहफ़्फ़ज़ है। इस बात पर क्या हुआ, जब एक बार मक्के के करीब आए, आने के बाद में क्या करें, मक्के वालों के ऊँट को बहुत से कब्ज़ कर ली। कौन? अब्राहम के लश्कर। वो कभी उनके ऊँट कब्ज़ा कर ली, उन सब जाके पूछने गए तो उन्हें छोड़ना नहीं। ऐसा फिर सरदार होने के इससे उनके ऊँटा भी ये कर ली, जैसे अब्दुल मुतल्लिब के ऊँट भी पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद में उन्हें मालूम है वो उनके ऊँट भी पकड़ ले। बाद में उन्हें भी गए जाको पूछने के टाइम पर अब्राहम क्या शिकायत किया उसे, मैं तू ऊँट कुछ पूछता है, ऊँट को पीटने के बजाय मैं क्या काम का आयम की मालूम क्या तुम ना, मैं मक्के को ढाने के लिए आयम के तो वो तेरा मसला अल्लाह के साथ है, वो मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि मेरे ऊँट को तेरे लश्कर कब्ज़ा किए, मैं मेरे ऊँट को मुझे वापस कर दे बस। वो तेरा मसला है, तू ढाने के लिए आया, वो किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह ही उसका मुहफ़्फ़ज़ है, हमें उसका मुहफ़्फ़ज़ नहीं। तो तेरा मामला अल्लाह के बीच में है, वो अल्लाह ही फैसला करेगा, उससे मुझे मालूम नहीं, बस मेरे ऊँट को मुझे वापस कर दे, मैं चला जाता हूँ। कबूल को कौन बोले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बोले। तो तू जा वो मसला क्या है? तू जाने और अल्लाह जाने। बैतुल्लाह बैतुल्लाह का मालिक कौन? अल्लाह ताला जाने। यानी वो जो खाने काबा को ढाने के इरादे से आया, इरादा लेकर आया था, जिसमें उसको नाकाम कर दिया। उन्हें खाने काबा को गिराने के लिए आया, उसके लश्कर को उसे दबा कर अल्लाह ताला से बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद किया? वो पहले भी पढ़े इसमें क्या, चने के दाल और मैसूर की दाल की कंकरियाँ बनाकर अल्लाह ताला परिंदों को भेजकर उनके चोंचों में, उनके पैरों में रखकर वो मार किसे लगता रहे, वो चने की दाल, वो मैसूर की दाल के बराबर गोलियां किसे लगते रहे, हाँ के हाँ पिघल जाते रहे और गोश्त भी झड़ जाता था और उधर के उधर ही दम छोड़ते रहे। ऐसा ऐसा करके क्या अल्लाह ताला का घर का हिफाजत खुद अल्लाह ताला किया। इसीलिए कहाँ भी हो, मस्जिद की हिफाजत हो ना, अल्लाह के कोसा भी अल्लाह के काम के लिए हिफाजत हो, वो खुद ही अल्लाह ताला कर लेता। उससे हमें फिक्र करना जरूरत नहीं, बस हमें उसकी हिफाजत करते रहना। जो हमारे हक में है हिफाजत करना, उसे साफ सफाई करना, उसका देखभाल करना, अगर चाहे उसमें कुछ ना कुछ कमी आए तो कमी बेशक हमें पूरा करना, ऐसा हमें करना। अगर चाहे गैर मुसलमान उस पर कुछ ना कुछ करने का है, कुछ ना कुछ तोड़ने का है, कुछ ना कुछ ये करने का है, वो अल्लाह ताला ही देख लेता उनका। इसीलिए क्या बोले अल्लाह ताला, कुरान और अल्लाह के घर की इबादत, जिस घर में अल्लाह की इबादत होती, वो घर का जिम्मेदारी अल्लाह ताला है।
कुरान का और मस्जिदा का जिम्मेदार कौन? अल्लाह ताला खुद ही है। उसकी हिफाजत कौन भी हमें अज्ञान से होता नहीं, वो अल्लाह ताला से होता। कब कहाँ भी देखो, कहाँ भी जब भी वो मस्जिद के बारे में, मक्के के बारे में कहाँ भी ये बात आती कुरान के बारे में, कहाँ भी ये बात आती, अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कुछ वो उसे नाम बड़ा करता, पन कि उसका नाम कभी भी कम करता नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला उसका जिम्मा लिया। अब देखो इसीलिए मैं बोलने का, हमें पढ़ना कबूल को हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होगा हमें पढ़ने के लिए। मैं ये थोड़ा कम खत्म करती हूँ, इंशाल्लाह बाद में अपनी बात कहती हूँ इंशाल्लाह। मैं ये बात बाद में मुझे बताऊँ इंशाल्लाह। अब ये क्या है, यानी जो खाने काबा को ढाने का इरादा लेकर आया था, इसमें उसको नाकाम कर दिया। कौन? अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया। अबाबील परिंदे का नाम नहीं है। हमें क्या समझे पहले, अबाबिल के तो वो परिंदे, वो जो भी कंकरियाँ लेकर आए उनके नाम पर को, नहीं उनका नाम नहीं है ये, बल्कि उस उसका उसके माने ही गोल दरगोल। परिंदों के क्या, वो गोल दरगोल का तो उसका मतलब है अबाबिल का गोल या दरगोल। सिज्जील करने का उसका मानी क्या है? मिट्टी को आग में पकाकर, देखो मिट्टी को आग में पकाकर उससे बनाए हुए कंकरियां। सिज्जील का तो कहेगा मिट्टी को आग में बनाने के बाद में उससे कंकरियां बनाए जाते हैं, वो उसका मतलब अब अब इन छोटे छोटे खतरे या कंकरियों ने तोप में लोगों को और बंदूकों की गोलियों से ज्यादा मुहल्लक काम किए। तो वो बंदूक की गोलियों के तेज से वो निकल कर आती हैं, बहुत से बंदूक की गोली से ज्यादा काम करती हैं वो। यानी उनके अजिजाए जिस्म इस इस तरह बिखर गए जैसे खाए हुए भूसे की तरह। अब क्या मैं पहले भी मैं बोली, जो भी खाए हो, अब हम धान में से चावल निकाले तो वो भूसा कहीं काम आता, कहीं को काम आता नहीं, खाली ऐसा छटने के लिए काम आता। इसी तरह वो हो गए। ऐसा कर कर आप अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत किया और खाने काबा की हिफाजत किया, और वो आए तो लश्कर हाँ दबा होकर, हाँ ये होकर उनका ये रेजा ने ऐसा कर दिया, अल्लाह ताला उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ में आया आप सबको, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आई। जो भी डाउट है इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमें बस ये थोड़ा सा दुआ करके इंशाल्लाह बाद में मैं ये करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अनिश वशफ़ती फ़ी क़बरी, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लि हुज्जती या रब्बुल आलमीन वजअल वजअलहु इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीत व अल्लिमनी मिन्हुमा जहिल्त वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु लि हुज्जती या रब्बुल आलमीन वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लाल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि वल वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाहुम मिनहुम अल अम्वात इन्नका समीउन करीबुन मुजीबुद दावत। अल्लाहुम्मा अज़हबल बासा रब्बन नास वश्फि अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बि रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि अग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बि रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।